18 फरवरी 2026 की शाम दिल्ली के द्वारका इलाके में एक 48 साल का शख्स अपने पुराने दोस्त की पार्टी में गया। वो दोबारा कभी नहीं लौटा। जब उसकी लाश मिली तो वो लाश नहीं थी, टुकड़े थे, 3 प्लास्टिक बैग में बंद यमुना नदी के ठंडे पानी में। ये कहानी है लालच की, विश्वासघात की और उस दोस्ती की जो कभी थी ही नहीं। 48 वर्षीय अनुरूप गुप्ता द्वारका सेक्टर 13 स्थित छत्तीसगढ़ सदन में कैंटीन चलाते थे। वो राधिका अपार्टमेंट सेक्टर 14 द्वारका में परिवार से अलग अकेले रहते थे। दिल्ली में लाखों लोग हैं जो मेहनत करके रोजी कमाते हैं। अनुरूप उन्हीं में से एक थे। लेकिन अनुरूप गुप्ता को सोने के जेवरात पहनने का बेहद शौक था। एक वक्त में वो 25 से 30 तोले के जेवरात पहनकर रखते थे। यही शौक उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। हर कहानी में खलनायक होता है। इस कहानी में उसका नाम था हैप्पी। मृतक अनुरूप गुप्ता की हत्या उसके दोस्त हैप्पी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। पुलिस को जानकारी मिली कि अनुरूप गुप्ता सोने की अंगूठियां और ब्रेसलेट पहनने के शौकीन थे। यही शौक उनकी हत्या की वजह बना। हैप्पी ने अनुरूप के सोने को देखा और उसके अंदर का लालच जाग उठा। उसने एक खौफनाक साजिश बुनी। साजिश जिसमें शामिल थे एक गर्लफ्रेंड और 3 और साथी। 18 फरवरी को हैप्पी ने गुप्ता को मटियाला एक्सटेंशन स्थित अपने किराए के मकान पर पार्टी के बहाने बुलाया। 18 फरवरी को अनुरूप गुप्ता ने घर के बाहर से रैपिडो बाइक बुक की थी। कार को उसने अपने अपार्टमेंट में छोड़ दिया था। रैपिडो बाइक पर वो मटियाला की उस इमारत तक गए जहां से वो कभी बाहर नहीं निकले। पार्टी शुरू होते ही आरोपियों ने गुप्ता को रस्सी से बांध दिया और उनसे मोटी रकम की मांग करते हुए बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। गुप्ता ने जान बचाने के लिए बताया कि उनके गहने छत्तीसगढ़ सदन में खड़ी उनकी कार के भीतर रखे हैं। आरोपी चाबी लेकर वहां पहुंचे और आभूषण निकाल लिए। करीब 40 लाख रुपए के सोने के जेवरात हाथ में आ गए। लेकिन जब गुप्ता ने अतिरिक्त नकद पैसे देने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। कत्ल के बाद इन दरिंदों ने जो किया वो सोचकर भी रूह कांप जाती है। हत्या के बाद बलराम और नीरज झज्जर चले गए। हैप्पी ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़े चाकू का इंतजाम किया और लाश के टुकड़े किए। टुकड़ों को 3 प्लास्टिक बैग में पैक किया। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने शव के टुकड़े किए और 3 प्लास्टिक बैग में भर दिए। इसके बाद वे मृतक की ही कार से वृंदावन पहुंचे और यमुना नदी में शव को फेंक दिया। जांच भटकाने के लिए वे गुप्ता के फोन से परिजनों को झूठे संदेश भी भेजते रहे ताकि सबको लगे कि वो जीवित हैं। कातिल इतने शातिर थे कि अनुरूप का मोबाइल उन्होंने बंद नहीं किया, बल्कि मोबाइल को किया सेल्टॉस कार में ही रख दिया ताकि पुलिस गुमराह हो सके। 23 फरवरी 2026 को दक्षिणपुरी निवासी पवन गुप्ता ने अपने भाई अनुरूप गुप्ता की गुमशुदगी द्वारका नॉर्थ थाने में दर्ज कराई थी। परिवार ने बताया कि 18 फरवरी से वो गायब हैं और उनकी किया सेल्टॉस कार भी गायब है। परिवार ने किसी पिछली दुश्मनी या झगड़े से इनकार किया और कहा कि अनुरूप गुप्ता शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। 5 दिन परिवार को उम्मीद थी कि अनुरूप ठीक होंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे वो पहले ही जा चुके थे। द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह के निर्देश पर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम का गठन किया गया। इंस्पेक्टर सुभाष चंद की निगरानी में हेड कांस्टेबल राजू राम के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए जांच शुरू की। NHAI से किया सेल्टॉस की लोकेशन ली गई तो पता चला कि 19 और 20 फरवरी की दरमियान रात कार यमुना एक्सप्रेसवे पर देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि कार वृंदावन की ओर गई और कुछ घंटों में नोएडा की ओर लौट गई। 18 फरवरी को अनुरूप ने घर से रैपिडो बाइक बुक की थी। CDR एनालिसिस की मदद से रैपिडो राइडर का पता लगाया गया। उसके बताने पर मटियाला एक्सटेंशन की उस इमारत की पहचान हुई जहां उसने अनुरूप को छोड़ा था। इमारत की सीसीटीवी फुटेज में अनुरूप को अंदर जाते देखा गया, लेकिन वो कभी बाहर नहीं आए। अनुरूप के अंदर जाने के तुरंत बाद 4 और लोग भी अंदर गए। इसके बाद एक स्कूटी इमारत से निकली। स्कूटी का रजिस्ट्रेशन हैप्पी के नाम पर था और पुलिस को मिल गया पहला नाम हैप्पी उर्फ सूरज की निशानदेही पर भूपेंद्र को इंद्रलोक से और राखी को हांसी हिसार से पकड़ा गया। आरोपी बलराम को झज्जर से गिरफ्तार किया गया। बाद में यमुना नदी में 3 प्लास्टिक बैग मथुरा से बरामद किए गए। मथुरा पुलिस की मदद से अनुरूप का शव मथुरा से बरामद हुआ। 5 नाम जिन्होंने एक इंसान की जिंदगी का मोल सोने से तौला। हैप्पी उर्फ सूरज मुख्य साजिशकर्ता, अनुरूप का दोस्त, भूपेंद्र राखी, हैप्पी की गर्लफ्रेंड, बलराम नीरज। पुलिस के मुताबिक ये मामला लालच, विश्वासघात और सुनियोजित साजिश का है।
एक दोस्त ने ही दोस्ती का फायदा उठाकर हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम दिया। साक्ष्यों के आधार पर थाना बिंदापुर में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से पीड़ित की कार, कुछ जेवरात व अन्य सामान बरामद किया है। 4 गिरफ्तार, 1 फरार। पर इंसाफ का रास्ता अब खुल चुका है। अनुरूप गुप्ता के परिवार को न्याय मिले, यही उम्मीद है। ये सिर्फ एक हत्याकांड की कहानी नहीं है, ये उस लालच की कहानी है जो इंसान को दरिंदा बना देती है। उस दोस्ती की कहानी है जो असल में कभी दोस्ती थी ही नहीं। अनुरूप गुप्ता, 48 साल, एक मेहनती इंसान, एक कैंटीन वाला भाई जो बस एक पार्टी में गया था और वापस नहीं आया। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो संदिग्ध व्यवहार करे, तो आंख मूंद कर भरोसा मत करिए।